लाइव क्लास जब चलता है तो बच्चे का शिकायत रहता है कि सर संस्कृत की पढ़ाई कुछ नहीं हो पाती, हम समझ नहीं पाते हैं। हम कहते हैं कि संस्कृत बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर बताया जाता है संस्कृत। चैप्टर वाइज अगर आपका तैयारी कोई भी सब्जेक्ट हो गया तो समझिए कि आपका कोई भी सेट क्लियर हो गया और मैट्रिक एग्जाम आपका बिल्कुल आसान से जाएगा। यानी कि मैट्रिक एग्जाम में आप 100% ऑब्जेक्टिव को टिक सही कर पाएंगे। इसलिए आप चैप्टर वाइज हमेशा तैयारी कीजिए। इसी कड़ी में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम, आज इसका हम 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो कि एकदम बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव आप मिस नहीं कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और लाइव क्लास में 7:30 बजे आप जरूर जुड़िएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम, उसका पहला सवाल देखते हैं हम। पहला सवाल है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह की। यानी कि पाटलिपुत्र में जिस महापुरुष की जन्म स्थलीय वो है गुरु गोविंद सिंह है। सवाल नंबर 2 है कि किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। किस काल में यानी किस समय में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ था। ऑप्शन है ए प्राचीन काल, बी मध्यकाल, सी आधुनिक काल और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्यकाल। सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था। ऑप्शन है ए पटना, बी पाटलग्राम, सी पाटलीग्राम और डी पुष्पुरम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा पाटलीग्राम। सवाल नंबर 4 है कि गोलघर कहाँ अवस्थित है। गोलघर कहाँ अवस्थित है। ए पटना, बी गया, सी नवादा, डी बक्सर। ऑप्शन ए होगा पटना। ये सबसे इस चैप्टर का आसान सा सवाल है। सवाल नंबर 5 है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तर दिशा में। सवाल नंबर 6 है कि पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है। ऑप्शन है ए हरिहरपुर, बी हाजीपुर, सी पाटलिपुर और डी कुसुमपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा कुसुमपुर। सवाल नंबर 7 है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। ए मौर्य वंश, बी मुगल वंश, सी परमार वंश और डी कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा मौर्य वंश। सवाल नंबर 8 है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। देखिए प्रश्न को समझिए, प्रश्न को अगर समझ लीजिएगा तो जवाब आपका 99% क्लियर हो जाएगा। प्रश्न क्या है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है, यानी कि पुल कौन सा है। ऑप्शन है ए अजय सेतु, बी विनय सेतु, सी गांधी सेतु और डी जवाहर सेतु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गांधी सेतु। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, थोड़ा सा छोटा इसको कर दिया जाए। सवाल नंबर 9 है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। सवाल नंबर 10 है कि पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। पटना का कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। ए गुप्त वंश काल में, बी मुगल वंश काल में, सी अशोक के समय में और डी अंग्रेजों के समय में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुप्त वंश काल में। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन है ए मुगल वंश काल में, बी अंग्रेजों के शासन काल में, सी मध्यकाल में और डी गुप्त वंश काल में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मध्यकाल में। सवाल नंबर 12 देखेंगे। सवाल नंबर 12 है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज जो था पटना किसके समय में आया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। याद रखिएगा मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 है कि पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। क्या हुआ। पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा पाटलिपुत्र। क्लियर है। पाटलिपुत्र का मतलब फ्रेंड्स होता है कि गुलाब होता है। याद रखिएगा पाटलिपुत्र का मतलब गुलाब होता है। सवाल नंबर 14 है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ऑप्शन सी सही जवाब है पटन देवी। सवाल नंबर 15 है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था।
ऑप्शन है ए बसंत ऋतु में, बी वर्षा ऋतु में, सी ग्रीष्म ऋतु में और डी शरद ऋतु में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी शरद ऋतु में। चलिए सवाल नंबर हम 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 है, थोड़ा सा को छोटा कर दिया जाए। सवाल नंबर 16 है कि कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है। कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है। ऑप्शन बी सही है, दामोदर गुप्त। याद रखिएगा कि कुटनीमतम काव्य के जो कवि हैं वो हैं दामोदर गुप्त। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 है कि काव्य मीमांसा का रचनाकार कौन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजशेखर। सवाल नंबर 18 है कि बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 है कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा मेगास्थनीज। याद रखिएगा मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्रम। सवाल नंबर 21 है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा 200 वर्ष तक। क्लियर है। सवाल नंबर 22 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 22 है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। बिल्कुल ही आसान सा सवाल है। ऑप्शन ए सही होगा, बिहार की राजधानी है। सवाल नंबर 23 है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। ऑप्शन ए सही है, गुरु गोविंद सिंह। सवाल नंबर 24, पटना का इतिहास कितना पुराना है। देखिए ये फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 2018, 2019, 2020 आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा 2500 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। सवाल नंबर 25 है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा पाटलिपुत्रम। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 26 देखते हैं। पटना शब्द किस शब्द से बना है। पटना शब्द किस शब्द से बना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा पतन। याद रखिएगा पटना पटन देवी ऑप्शन दिया है, पटन देवी पाटली पतन पाटन, लेकिन पटना जो शब्द से बना है वो है पतन। सवाल नंबर 27 है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। ये भी आसान सा सवाल है। ऑप्शन डी होगा सिख। सवाल नंबर 28, 29, 30 देखते हैं। सवाल नंबर 28 है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। ऑप्शन इसका जो सही होगा सी होगा गांधी सेतु। सवाल नंबर 29, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। बिल्कुल आसान सा सवाल ये भी है, गंगा नदी के किनारे। सवाल नंबर 30 है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की रचना कौन सी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए काव्य मीमांसा।